हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज का वीडियो टेंसेस के बारे में है। ओके, टेंसेस हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं जैसे हमें पता है, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट 2 मतलब सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे। ओके, सो पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस की जो जनरल डेफिनेशन है, टेंस इज द टाइम ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो टेंस हमें क्या बताता है, जो मेरा सेंटेंस है वो किस समय में कहा गया है या किस समय में हो रहा है। ओके, उसका एक्शन जो है वो पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये हमें टेंस बताता है। ओके, टेंस के 3 टाइप्स हमें पता है, पास्ट मतलब जो बिफोर की चीजें बताएगा, वो चीजें जो हो चुकी हैं, प्रेजेंट जो हो रही हैं वो बताएगा, और फ्यूचर जो आफ्टर जो बाद में होंगी उसे बताएगा। ओके, सो ये टेंसेस के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं, हालांकि 4 टाइप्स तीनों टेंसेस में होते हैं, मैं लिख देता हूं चारों। सिंपल और इंडेफिनिट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ओके, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के सिंपल और कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस मेक इट ए होगी, ए है। अब ये मैं बता दूं कि कोई भी टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर इन द सेंस फॉर्मूला कह सकते हो आप, जैसे आप केमिस्ट्री में, मैथ्स में सारे फॉर्मूलाज के बेसिस पे सारे सम्स करते हो, या एक पैटर्न होता है, तो ठीक वैसे यहां पर भी एक पैटर्न है। तो वो पैटर्न को हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट मतलब इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंस जिसे कहा जाता है वो। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिविटी दिखाई देती है, नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है टेंस में नेगेटिव को। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन पूछता है। ओके, क्वेश्चन पूछने के भी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है WH क्वेश्चंस, जिसमें WH वर्ड का यूज होता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, ये सब होता है। और टेंस में जो हम लोग सीखेंगे वो होगा हेल्पिंग वर्ब से। ओके, वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट वाला है सिंपल। ओके, सिंपल, उसे स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा। ओके, सो सी दिस, ए लिख देते हैं फिर से असर्टिव के लिए। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, S और ES एज अ सफिक्स प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं नीचे, जैसे मोहन रीड्स अ बुक। ओके, सो यहां पे देखो, मोहन जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो जा रहा है, रीड्स जो है वो V1 के साथ S लगा हुआ है, S और ES क्या है वो मैं बता रहा हूं, और बुक जो है, अ बुक जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी बेसिस पे हम सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव सेंटेंस को लिख सकते हैं। ओके, अब मैं बताता हूं S और ES जो है वो कैसे और क्यों यूज होता है। ओके, सो ES जो है एज अ सफिक्स। ओके, सफिक्स आप लिख लो, सफिक्स। ES कब लगेगा, जब मेरा वर्ब का लास्ट लेटर जो है वो एक ववेल होगा। ओके, ववेल मीन्स AEIOU। ओके,
जब वर्ब का लास्ट लेटर ववल होगा तो हम वर्ब के पीछे ईएस लगाते हैं, वही जब वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तब हम एस लगाएंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रीड जो है वो डी से खत्म हो रहा है, डी एक कॉन्सोनेंट है तो हम लोगों ने एस लगाया है इसके पीछे। ओके, सो दिस बिकम्स द असर्टिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल इसी वाले को मैं कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोहन डज नॉट रीड अ बुक। ओके, इसमें मेरा मोहन सब्जेक्ट था, यहां भी है हेल्पिंग वर्ब डू या डस लग सकता है तो हम लोगों ने डस लगाया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, देन रीड आपका V1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। डू और डस का यूज मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं। डू कब कब यूज होता है? आई सब्जेक्ट में जब आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेंस बॉयज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो भी रहेगा तो वहां पे हम डू यूज करेंगे। ओके, डज का भी लिख दे रहे हैं बगल में। डज कब कब यूज होता है? नेम्स जब रहेंगे, जब किसी चीज का नाम रहेगा तब, या किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तब। ही, शी, इट, या फिर और भी सिंगुलर नाउन्स जो भी हैं उन सब की जगह पे मेरा डज यूज होगा। ओके, सिंगुलर नाउन्स मतलब कैट, डॉग, ओके, मंकी या जो भी है, तो जब सिंगुलर रहेंगे तो डज यूज होगा और जब प्लूरल रहेंगे तो डू यूज होगा। ओके, सो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस, द स्ट्रक्चर इज क्लियर। ओके, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू और डज देखो मेरा मोहन क्या है? एक नेम है, तो नेम के साथ क्या यूज होता है? नेम के साथ डज यूज होता है, तो मैंने डज लगाया है। ओके, उसके बाद नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगाया जाता है, नॉट मैंने लगाया है। V1 जो है माने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड का रीड ही होता है, रीड मैंने लिखा है। ऑब्जेक्ट जो है मेरा अ बुक। ओके, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। अब लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनता है। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है WH वर्ड वाला, जिसके सेंटेंस के सामने WH वर्ड मतलब व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट जो है वो WH वर्ड है। ओके, एक वो होता है और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहां पे देखा कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, तो इंट्रोगेटिव में ठीक यही दोनों सामने आ जाएंगे सब्जेक्ट के सामने। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर। एक बार एग्जांपल इसका लिख लेते हैं। एग्जांपल देख लो, क्या था मेरा? इसी को चेंज कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। मोहन लिखना है मुझे, तो मोहन क्या है? नेम है, तो डज में लगाऊंगा। डज, फिर क्या? डज, डू और डज में से डज मैंने लिख दिया, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। डज मोहन, मोहन के बाद क्या है? V1, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट। रीड ऑब्जेक्ट अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सो दिस बिकम्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये तीनों टाइप्स हैं सिंपल प्रेजेंट के। अब हम लोग मूव करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कंटिन्यू माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी तीन मैंने सेंटेंसेस बताए थे कि तीन सेंटेंसेस के बेसिस पे ही सारा टेंस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने तीन पहले से लिखा हुआ है, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूं। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, so this is the structure of
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, मोहन इज रीडिंग अ बुक। ओके, सो देखो मोहन सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एक मुझे चूज करना था तो इस वाले में इज लगा, उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं क्यों ऐसा हुआ है। फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड रहेगा, उसके पीछे ing एज अ सफिक्स मैं लगाऊंगा तो रीडिंग हो गया वो, और ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा अ बुक है। ओके, अब इज एम आर को देख लेते हैं कि इज एम आर कैसे कैसे और क्यों क्यों यूज होता है। ओके, इज जो है वो मेरा नेम्स के साथ लगेगा, ही के साथ, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर नाउन्स जो हैं उनके साथ लगेगा। ओके, एम जो है वो मेरा सिर्फ आई के साथ लगता है। ओके, आर जो है वो यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, और प्लूरल जितने भी हैं नाउन्स सब्जेक्ट्स उसके साथ आर लगता है। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो मोहन क्या है, एक नेम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नेम्स के साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। ओके, सिंगुलर नेम्स के साथ मैंने इज लगाया है यहां पे, क्लियर। और उसके बाद V1 ing रीडिंग अ बुक। ओके, एक आर वाला भी देख लेते हैं, जैसे यू दिया है तो इसका मैं लिख देता हूं, जैसे यू है, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, टेक इट V1 गो लिख देते हैं, गो, गो के पीछे ing गोइंग, यू आर गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ऐसे ही मेरे असर्टिव सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। ओके, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होगा, बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके पीछे नॉट लग जाता है, मतलब इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है स्ट्रक्चर में, बस मेरा वो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, से दिस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लिखेंगे। ओके, उसके बाद पूरा V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, से दिस सब्जेक्ट है, इज एम आर था इसमें, इज एम आर इसमें भी है, उसके बाद नॉट नहीं था तो नेगेटिव है तो हम बस नॉट लगाए हैं, उसके बाद मेरा V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा मेरा आ गया है। चेंज कर लेते हैं एग्जांपल को, आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन है, मोहन के साथ इज लगेगा क्योंकि वो नेम है। ओके, पीछे में भी लगा है, पिछले वाले में भी लगा है। मोहन इज नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर उसके बाद V1 ing है, रीडिंग, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा अ बुक है। ओके, तो देखो ये मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है ना, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ते भी हैं। मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। ओके, इस वाले को भी चेंज कर लेते हैं, यू आर, आर के बाद नॉट लगाना है, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, सो देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में इस बार भी, हर बार इंट्रोगेटिव में हम लोग जो रेस्पेक्टिव टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के आगे लेके आ जाएंगे। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा इज एम आर था तो बस ये चीज आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। लिख दे रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, इज एम आर सबसे पहले यही रहेंगे, उसके बाद आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट, देन कम्स द वर्ब वन प्लस ing, उसके बाद आएगा मेरा ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट द क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है तो इंट्रोगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, इसे चेंज करें मोहन वाले को। मोहन वाले में क्या, मुझे मोहन क्या नेम है तो नेम के साथ क्या लगता है, इज, इज में लगाऊंगा इज, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, इज मोहन, फिर सब्जेक्ट के बाद V1 ing, V1 ing रीडिंग है, इज मोहन रीडिंग अ बुक, अ बुक के बाद
क्वेश्चन मार्क। ओके, सो दिस बिकम्स माय इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। आर आएगा सबसे पहले, आर यू गोइंग टू स्कूल। ओके, सो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को मैं समझाऊंगा। ओके, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। डाउट्स कोई हैं पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें, अगर कोई डाउट्स हैं, एग्जांपल्स अगर नहीं समझ आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में मेंशन करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, सबको बताएं कि प्रेजेंट टेंस के ये सब फॉर्मूला है या जो भी है। ओके, thank you for watching and let's meet in the next video. Thank you everyone.